आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बहुत दुख के साथ बना रहा हूँ, और आपने मेरा डीएनए में भी देखा इस इशू के ऊपर, और जो भी मैंने अपनी क्लासेस के अंदर भी मैंने बच्चों से इस पे बात की है। तो आज हम बात करेंगे कोलकाता की रेप एंड मर्डर, ये हॉरर। कलकत्ता जिसको हम जानते थे सिटी ऑफ जॉय, बंगाल जिसको हम जानते हैं एक वो एरिया है भारत का जहाँ संस्कृति, कल्चर, रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्र संगीत, और एक ऐसी धरती जहाँ पर आर्ट कल्चर का सदियों से जो है बहुत रुझान रहा है। लेकिन 9 अगस्त की रात को, 9 और 10 अगस्त की रात को जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, पहली बात तो हैरानी की बात है, ये 1886 का बना हुआ मेडिकल कॉलेज है। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट का कॉलेज है, बहुत पुराना कदीमी मेडिकल कॉलेज है और अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ कॉलेज है। उस कॉलेज में रात को 9 तारीख को एक डॉक्टर, यंग डॉक्टर, आपको पता है डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, अभी आपने नीट के मुद्दे देश के सामने थे, वो वहाँ पर ड्यूटी करती है, 36 आवर्स की ड्यूटी है उसकी, पूरा दिन काम करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है डिनर करती है, और उसके बाद पेशेंट्स की देखभाल करते हुए, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स होते हैं, गरीब आदमी के पास हमारे देश में वही एक जगह है एक अच्छी ट्रीटमेंट का। और 3 साढ़े 3 बजे बेचारी थक जाती है, शी इज़ टायर्ड एंड शी डिसाइड्स टू गो टू द सेमिनार हॉल टू टेक रेस्ट। जनरली ये एक हॉल है जहाँ डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स जो है स्पेयर टाइम पे रेस्ट कर सकते हैं। तो शी गोज़ देयर और वो कंबल ओढ़ के थोड़ी देर रेस्ट करती है, और उसके बाद अगली, ये 3:30 बजे के आसपास की खबर है, 4:30 बजे करीब ये पता चलता है कि उसकी जो है हत्या हो गई है। उसको पेरेंट्स को जब पहला कॉल जाता है सुबह सुबह तड़के, वो ये जाता है कि आपकी बेटी सीरियस है। वो घबरा जाते हैं, पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं चलो देखने चलते हैं। तब तक दूसरा कॉल आता है कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई और उसने सुइसाइड की है। वो और घबरा जाते हैं कि अच्छा भला बच्चा हमारा, हमारी लड़की क्यों सुइसाइड करेगी। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक उनको अपनी बेटी की जो बॉडी है वो देखने नहीं देते। they are unable to see body of their dead child in the hospital. इस दौरान क्या कुछ हुआ कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ जो वीडियोस देखे हैं डॉक्टर्स के, और मैंने जो डॉक्टर्स को सोशल मीडिया में उनकी बातें सुनी हैं, अखबारों में सुनी हैं, और जो दृश्य इस पूरी चीज़ का है, जो सीन है, वो बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला है। जो निर्भया कांड जिसने पूरे वतन को हिलाया था, ये उससे कुछ कम नहीं है, उतना ही घिनौना, उतना ही बार्बरिक, उतना ही हैवानियत को दिखाने वाला है। आज के अखबार में भी, आज मैं सुबह डीएनए कर रहा था, सारे के सारे अखबारों में फ्रंट पेज में जो है इसका कवरेज है, इस पूरी न्यूज़ का, और किस प्रकार से जो है ये घटना चक्र, और फिर बात इतनी बिगड़ती गई है पिछले 4-5 दिन के अंदर कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, और फिर पता चला साइड वाले रूम में अचानक रिनोवेशन शुरू हो गया, और एविडेंस मिटाने के लिए ये सब कार्रवाई एक तरफ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आई जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और पहले जब उसके कलीग्स ने जाके, उसके फ्रेंड्स ने जाके उसके शरीर को देखा। उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, और बहुत एक मेल होते हुए, एक आदमी होते हुए हम लोगों के लिए उसको समझना भी बहुत ही दर्दनाक है। उस बेचारी की दोनों टांगे राइट एंगल में जो है पूरी तरह से खुली हुई थी, यानी कि उसका जो पेल्विक गर्डल है, जो हमारा ये हिस्सा है, वो पूरा का पूरा जो है तोड़ा जा चुका था, और उसके शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह थी जहां पर कि उसके शरीर पर मारने के, पीटने के, नोचने के निशान ना हो। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही भयानक किस्म का रेप और मर्डर है। ये एक सिंपल रेप केस नहीं है, एक सिंपल मर्डर केस नहीं है। और जिस प्रकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो एनालिसिस आ रही है, ये एक इंसान का काम नहीं है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी, वहाँ पर एक ब्लूटूथ का एक वो मिल गया उनको सुराग। उन्होंने जो लोग 3:30-4 बजे के आसपास उस इलाके में थे उनको बुलाया गया, और किसी ने कहा चलो फ़ोन से चेक करते हैं। तो द मोमेंट द फोन्स वर पुट ऑन एंड दिस ब्लूटूथ वाज पुट ऑन, तो पता लग गया कि एक के फ़ोन के साथ इमीडिएटली कनेक्ट हो गया, तो उसको पकड़ लिया, थिंकिंग कि शायद ये वो इंसान है जिसने घिनौनी हरकत करी है। बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो एनालिसिस हैं उनके शरीर के, उससे जाहिर होता है कि एक इंसान का काम नहीं है।
वैसे भी अगर वन ऑन वन हो, एक मेल और एक फीमेल वन ऑन वन अगर लड़ाई कर रहे हैं और मेल कोशिश कर रहा है रेप करने का, इतना काम एक इंसान के बस की बात है नहीं करना, जो दरिंदगी जो जिस प्रकार इस बच्ची के साथ हुआ है। तो ये इस कॉलेज के अंदर हुआ है और इस प्रकार की घटनाएं अभी हमारे देश में, आज ही मैं पढ़ रहा था उत्तराखंड के अंदर, कुछ देर बिहार के अंदर, केरल के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कोई जगह की यहीं पर रेप हो रहे हैं। ये स्पेसिफिक नहीं है कि इसी किस्म के लोग रेप कर रहे हैं, एक रिलीजन के, एक कास्ट के या एक टाइप की मेंटालिटी के, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश में जो है रेप केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि 12-13 साल के लड़के, एक 8-9 साल की अपनी ही क्लास की लड़की जो उनके साथ जाती थी, उसको रेप केस के अंदर पकड़े गए। तो मैं जब भी इन मुद्दों को बात करता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस में या डीएनए या एएमए में, तो बहुत सी चीजें मुझे उनसे फीडबैक के तौर पे पता चलता है कि ये सब क्यों हो रहा है। एक तो है पॉलिटिक्स। हमारे देश में जो मुद्दा होता है उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि किस प्रकार से वहां सरकार किसकी है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया में और उसके अंदर शुरू हो जाता है कि वो सरकार निकम्मी है, सरकार को हटा दो तो सब सही हो जाएगा। लेकिन आज मैं जो है ना, वैसे भी मैं ये बात नहीं करता हूं कि ना कोई सरकार ने पहले रेप रोके ना आगे रुकेंगे, क्योंकि हमारी ये जो मुद्दा है ना, ये हमारी सोसाइटी के दिमाग से रिलेटेड है, हमारी मानसिकता से रिलेटेड है, हमारी सोच से रिलेटेड है, हमारे वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे घरों से रिलेटेड है। इसलिए किसी के रेजिग्नेशन करने से, किसी मिनिस्टर के, विमेन कमीशन है हमारा, उसके, चीफ मिनिस्टर के या मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के, पुलिस के डीजीपी के, एसपी के, डीसी के, इनके रेजिग्नेशन से, इनके सस्पेंशन से कभी भी मसले हल होते नहीं है। क्यों? क्योंकि मसला थोड़ा डीपर है, हमारी साइक का है। तो इस पूरे केस के अंदर जो है दर्दनाक है, बहुत अशोभनीय है। और ऐसे मेल होने का हमें भी कई बार ये लगता है कि हमारी लड़कियां, हमारी औरतें घर में सेफ नहीं है, क्योंकि जो एनालिसिस आती है वो आती है कि 60 to 70% पॉस्को केसेस और सेक्सुअल हरासमेंट केसेस जो पहली बार औरतें फील करती हैं वो घरों में फील करती हैं, रिलेटिव से आइए। वो ऑफिस में सेफ नहीं है। हॉस्पिटल क्या है एक डॉक्टर के लिए, एक नर्स के लिए, एक पैरामेडिक के लिए? हॉस्पिटल उसके घर से ज्यादा सेफ होना चाहिए। इसीलिए हम हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, इसीलिए बच्चे डॉक्टरी करते हैं कि वो हॉस्पिटल जाएं तो वहां सेफ होंगे। जैसे स्कूल है, स्कूल एक बच्चे के लिए, एक टीचर के लिए उतना ही सेफ होना चाहिए जितना उसका घर है। तो ना हमारे घर सेफ हैं, ना हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल कॉलेज वहां सेफ हैं, और ना हमारी सड़कें सेफ हैं। कितनी बार आपको ये ऑटो में, कैब में इस प्रकार के केसेस मिलते हैं जहां अकेली लड़की को या किस प्रकार से सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है या क्राइम होते हैं विमेन के अगेंस्ट। ये बढ़ते जा रहे हैं, ये शर्म की बात है, कम नहीं हो रहे हैं। मुझे कई बार ये लग रहा है कि हमारी मदर, हमारी दादी, नानी वगैरह शायद ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट में रही। शायद उस टाइम पर एक शर्म, एक लज्जा, एक सोच एक दूसरे के लिए शायद हमारे उस टाइम पर थी, जो आज कहीं ना कहीं नगारद है। इसके पीछे क्या कारण है मैं इस वीडियो में आगे बात करूंगा। तो पहली बात तो इसको हमें पॉलिटिक्स नहीं बनाना चाहिए। अभी तमाम डॉक्टर्स, तमाम पैरामेडिक्स, नर्सेस, प्रोफेसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकजुट हो गए हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आम इंसान जो हम अपनी सोसाइटीज में बैठे हुए हैं, जो सारा दिन हम टीवी देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं, हमारा क्या रोल है? क्या हम अपनी आवाज ना उठाएं? मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक एजुकेटर हूं, मुझे लाखों बच्चे फॉलो करते, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए मैं इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस में तो मैं बात करता ही रहता हूं। और आपको एक चीज और बता दूं, हमारा जब भी कोई कोर्स होता है, BOCC, BOA, कोई भी, हर कोर्स में मेरी जो हिदायत होती है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें सबसे पहले ये होती है कि प्लीज मेंटेन रेस्पेक्ट फॉर अपोजिट जेंडर। प्लीज नो व्हाट इज, इवन इफ इट इज ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ऑनलाइन के अंदर भी ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ये भी उसकी अपनी कहानी है, किसी और दिन बात करेंगे। तो इतना कॉशन देना बहुत जरूरी है कि सो दैट विमेन फील सेफ, कि हमारी लड़कियां जब क्लास में आए तो सेफ फील करें, वो अपना पार्टिसिपेट करें और वो भी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें।
अब मैं बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं क्राइम केसेस, विमेन के अगेंस्ट, रेप केसेस, और बहुत हॉरेंडस, वेरी वेरी हॉरेंडस, वेरी वेरी बार्बरिक। सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है वो लग रहा है कि हमारे यहां जो डेटा इतना सस्ता है मोबाइल के ऊपर, और उस डेटा के ऊपर जो है पोर्नोग्राफी जिस प्रकार से राइड करती है, बहुत शॉकिंग है। सरकार ने वेबसाइट्स ब्लॉक कर रखी हैं, कई बार आता है इतनी वेबसाइट ब्लॉक कर दी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई अभी क्यों नहीं आप ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक से, बैन से कभी मसला हल नहीं होता है। अब तो मेरे को बच्चे बताते हैं सर, 10, 11, 12 साल के बच्चे जो है उनके पास स्मार्टफोन है, वाईफाई है, और उनको ये सब पोर्नोग्राफिक मटेरियल अवेलेबल है जो पहले शायद 20, 25, 30 साल के लोगों को देखने को मिलता था। तो ये एक बहुत हैरानी की बात है, और हमें एज ए सोसाइटी इस पे विचार करना पड़ेगा कि इसको कैसे रोका जाए, इस पे कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। दूसरी चीज है वेरी वेरी इजीली अवेलेबल लिकर, शराब हमारे यहां जो है, और नशे की जो चीजें हैं, पदार्थ हैं, उस पर भी हम कवर करते रहते हैं, वो अब बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो गए। अब नुक्कड़ पे अवेलेबल है, या 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पैदल जाओ, आपको जो है आपकी चॉइस के हिसाब से आपको। तो जब शराब और जो है नशा और पोर्नोग्राफी, जब और क्राइम का अगर आपका माइंडसेट है, जब ये 4 चीजें आपके दिमाग के अंदर एक जहर की तरह चली गई, फिर आप तलाश करते हो अपने टारगेट को, फिर टारगेट को तलाश करते हैं लोग, और फिर कोई मिल जाए तो उसकी बदकिस्मती, उसके साथ क्या होता है। तो ये जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे को पोर्नोग्राफी पे, लिकर के ऊपर, चीप डेटा के ऊपर, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है, क्योंकि सब स्टिमुलेट करती है माइंड को। उसके बाद मेरी ये कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, हमारे जो लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, मैं उनको ऐसे देखता हूं जैसे मैं ब्रिगेडियर था या जीओसी था या सीओ था। भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वहां वो चौकीदार भी खड़ा है, वो लेडी कोई चौकीदार भी खड़ी है ना गेट से लेके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक आपकी फैमिली है, आपने उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या किया है। तो हमारे हॉस्पिटल्स के, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, व्हाट हैव यू डन टू प्रोवाइड सेफ्टी टू योर फीमेल एम्प्लॉइज, ये बताइए आप। क्या उनके पास कॉमन रूम्स हैं विच कैन बी लॉक्ड एंड दे कैन रेस्ट? उनके वॉशरूम कैसे, आप गए हैं कभी देखने के लिए उनके टॉयलेट्स कैसे हैं? क्या हैं उनके पास हाइजीनिक टॉयलेट, सेफ टॉयलेट्स? तो ये ऑफिस की बात, ऐसे ही ऑफिस, तो वी हैव टू हैव जीरो टॉलरेंस, एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ लॉ। बड़े अच्छे बने हुए हमारे पॉस्को के, पॉश के लॉ, बड़ी जबरदस्त गाइडलाइन है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का है। उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम, अगर आप सीईओ हो, आप कंपनी चलाते हो, आप स्कूल चलाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे बस के अंदर सेफ नहीं है, वैन के अंदर सेफ नहीं है, और खासतौर पे लड़कियों के साथ जो हो रहा है, ये बहुत हैरानी की बात है। लास्ट इशू जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब क्यों हो रहा है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से अलग है, पार्टी से अलग है। शायद कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी जो नैतिकता, जो घरों में हमें हमारी दादी, हमारी माँ, दादा, ये लोग माँ बाप फिर भी भागे दौड़ में रहते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स और लोग, बुजुर्ग लोग हमें सिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं आज के दौर में मिसिंग। हम बात ही नहीं करते, सब के सब फोन पे लगे रहते हैं, सारा दिन रील देखते रहते हैं, इन्फ्लुएंस होते रहते हैं इन लोगों से। तो उसमें जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो नैतिकता, हमारे घरों में प्रॉब्लम है। अगर हम लड़कियों को गुड टच, बैड टच सिखा नहीं पा रहे हैं या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लड़कों को ये सिखाना नहीं चाहिए? माएँ क्या कर रही हैं? जिस मां का बेटा स्कूल जा रहा है, क्या मां की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपने बेटे को बताए कि भाई आपने लड़कियों से कैसे बिहेव करना है, आप क्या अपने फोन में क्या देख रहे हैं, आपकी दोस्ती किसके साथ है, और उसको क्या आप आगाह नहीं कर सकते? जब स्कूल से नंबरों की दौड़ में लगे हुए सब पेरेंट्स, नंबर ले लो, नंबर ले लो, ये नहीं पता आपका लड़का देख क्या रहा है, और उसके दिमाग के अंदर जो है किस प्रकार की कुरीतियां जो उसके दिमाग के अंदर जन्म ले रही हैं। सो हमें हमारे घरों में हमारे बॉयज को हमें एजुकेट करना पड़ेगा, हमारे मेन को एजुकेट करना पड़ेगा। इसमें पेरेंट्स का, सोसाइटी का बहुत रोल है। तो हम देख रहे हैं सपना एक ऐसे भारत का जो कि बहुत जिसका कल्चर इतना रिच है। मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट
भारत, वी आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन। हमारी 6,500 साल का हमारे पास कल्चर है, हमारे पास एजुकेशन है, तहजीब है हमारे पास। तो आज क्या हो गया? वाई दिस देयर इज अ ट्रेंड? तो वो रीजन मैं आपको बता चुका हूं। इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्नोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड वेरी वेरी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लिकर, शराब। सो मैंने ये दुख है मुझे कि ये ऐसा हुआ है। मैं चाहता हूं दोबारा ऐसा ना हो, तो हमको सबको आवाज उठानी है। तो इस वीडियो को, अगर आपके दिल को छुए ये वीडियो, तो कृपया करके माताएं, प्लीज एजुकेट योर सन्स। स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर्स जो हेड करते हैं इंस्टीट्यूशन, प्लीज एजुकेट, प्लीज एजुकेट बॉयज अराउंड यू, मेन अराउंड यू, दे आर विमेन। इन ये हमारी सोसाइटी का उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना मेन है। एंड द नेशन एंड द सोसाइटी वही फ्लरिश करती है जहां औरतों की इज्जत होती है, चाहे वो बहन हो, चाहे मदर हो, या कोई पड़ोस में हो, या कोई भी आपकी कलीग हो। सो विद डीप एंगर एंड एंग्विश I am bringing this video to you. I hope it reaches you and no such case takes place जो RG कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुआ। थैंक यू। जय हिंद।